दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत बात करेंगे गाँव का बदलता स्वरूप पर हिंदी निबंध। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि भारतीय गाँव बदलते जा रहे हैं, इनके स्वरूप बदलते जा रहे हैं, तो इस विषय पर आप निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर निम्नलिखित तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा भारत का गाँव देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। सदियों से यह देश के खाद्यान्न उत्पादन का मुख्य केंद्र रहा है और ग्रामीण जीवन सरलता और सादगी का प्रतीक रहा है। लेकिन आधुनिकीकरण के साथ भारत के गांव भी तेजी से बदल रहे हैं। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से विभिन्न आयामों में हो रहे हैं। भारत हमारा गांव का देश है। यहाँ की 80% से अधिक जनसंख्या गांव में बसती है और वहीं कुछ न कुछ कारोबार कर अपना जीवन यापन करती है। इन गांवों में ही देश का अन्नदाता बसता है। ये गांव देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की सरकार चुनने में भी गांव अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटते। गांव की महत्ता आदिकाल से ही हो रही है और भविष्य में भी रहेगी। कभी अपनी धूल भरी सड़कों, कच्चे मकानों, अतनंगे बच्चों और दयनीय दशा के लिए जाने पहचाने वाले गांव में भी परिवर्तन के बयार पहुंच चुकी है। कुछ विज्ञान के बढ़ते चरणों ने तो कुछ सरकारी प्रयासों ने गांव की दशा सुधारने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। गांव पूरी तरह से बदल गए हैं, सुख सुविधाओं से भरपूर हो गए हैं, ऐसा दावा करना न्याय संगत नहीं होगा। पर इतना जरूर है कि गांव की दशा में सुधार आया है। यह सुधार किन किन क्षेत्रों में आया है, इस पर हम दृष्टि डालते हैं। पहला, शिक्षा का प्रसार। गांव के पिछड़ेपन का सब प्रमुख कारण था वहां शिक्षा का प्रचार और प्रसार न होना। शिक्षा के अभाव में अनपढ़ किसान महाजनों, सूदखोरों के जंगल में फंसते थे और आजीवन ऋण मुक्त नहीं हो पाते थे। वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। वे अपनी उपज का उचित मूल्य भी नहीं प्राप्त कर पाते थे। आजादी के बाद भारत में गाँव तक शिक्षा पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई। अब किसानों के बच्चों को शिक्षा के लिए दूरंदाज नहीं जाना पड़ता है। वे पढ़ लिख कर उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपनी उपज बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण अब बैंकों के राह देख रहे हैं। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आज ग्रामीणों ने शिक्षा के महत्व को पहचान लिया है। इससे उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, सड़क और यातायात व्यवस्था में सुधार। जो गांव पहले अपनी धूल और कीचड़ भरी सड़कों के लिए जाने पहचाने जाते थे, आज उन सड़कों की काया पलट हो चुकी है। सड़कों के अभाव में वर्षा के 4 महीनों में उन गांव में पहुंचना पहाड़ चढ़ने जैसा होता था। पर अब किसी ऋतु मौसम में वहां जा सकता है। यातायात के कारण विकास के कदम गाँव की परिधि में पहुंच चुके हैं। किसानों और अन्य ग्रामीणों की बैलगाड़ी की जगह मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टरों और कारों ने ले ली है। पैदल यात्रा करना तो अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। कृषि क्षेत्र में बदलाव। वैज्ञानिक उन्नति के कारण कृषि की दशा सुधरी है। अब किसान हल जैसे परंपरागत कृषि उपकरणों की जगह ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो आदि का प्रयोग करते हैं। सिंचाई नहरों और ट्यूबवेल आदि द्वारा की जाती है। कृषि जो कभी बैलों के सहारे की जाती थी, आज पूरी तरह से यंत्रों से की जाने लगी है। ग्रामीण बुआई, कटाई, निराई, मड़ाई, ढुलाई जैसे कृषि कार्य मशीनों से करने लगे हैं। इससे उपज में वृद्धि होती है और ग्रामीणों की दशा सुधरती है। इसके बाद आप लिखिएगा, विद्युतीकरण से क्रांति। आजादी के बाद प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। आज गांव में बिजली पहुंच गई है। अब वहां टेलीविजन, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, प्रेस आदि का प्रयोग होने लगा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अब दिए और कैरोसिन लैंप जलाने की आवश्यकता नहीं रही है। बस बटन दबाते ही घर उजाले से भर उठता है। विद्युतीकरण से ग्रामीणों का जीवन सुखमय बना है। वहाँ कुश्ती, ताश, दंगल और मनोरंजन की बातचीत पहले हुआ करते थे, पर अब रेडियो, टेलीविजन पर तरह तरह के मनोरंजन कार्यक्रम दिखाए जाते हैं और देश दुनिया की खबरों से अवगत होते हैं। अब तो ग्रामीणों और किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाने लगे हैं। यद्यपि ये सुविधाएं गांव के हर व्यक्ति के पास नहीं है, फिर भी गांव की दशा में सुधार आया है। इसके बाद लिखिएगा, बढ़ती चिकित्सा सुविधाएं। पहले गांव में चिकित्सा सुविधाएं ना के बराबर थी, किंतु सरकारी प्रयासों, यातायात के बढ़ते साधनों के कारण वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं हो गई हैं। इससे उन्हें शारीरिक परेशानियों के लिए अब झाड़ फूक करने वाले तांत्रिकों, वैद्यों और हकीमों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उन्हें चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं उनके आसपास ही मिल रही हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें शहर की ओर जाना पड़ता है। डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्सों और दाइयों की सेवाएं उन्हें गांव में मिलने लगी है। इसके बाद आप लिखिएगा, सामाजिक समता का प्रसार।
यद्यपि गांव में आज भी छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पात की बातें फैली हैं, फिर भी अब यह स्थिति पहले जितनी विकट नहीं है। शिक्षा के प्रचार और प्रसार ने उनके दृष्टिकोण में पर्याप्त बदलाव ला दिया है। इसके बाद आप लिखिएगा राजनीतिक सोच का विकास। आज गांव में राजनीति के बयार घर घर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने देश की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम पंचायतों की स्थापना और लोकतंत्र के कारण गांव की राजनीति बहुत प्रभावित हुई है। अब उन्हें बहला फुसलाकर किसी के पक्ष में मतदान करवा लेना नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से इस राजनीतिक चेतना ने गांव में जातीय और सांप्रदायिक विवाद बढ़ा है। परस्पर सहयोग से रहने वाले ग्रामीण आज विभिन्न खेमों में बढ़ गए हैं। इसके बाद आप लिखिएगा शहरों की ओर पलायन। गांव की दशा सुधरने के बाद भी शिक्षित युवा अब अपना पैतृक गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और शिक्षित होकर नौकरी की राह में शहर भागने लगे हैं। यद्यपि गांव की दशा में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है, तथापि परंतु वहां अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार को गांव के उत्थान की ओर ध्यान देना चाहिए। भारत के गांव तेजी से बदल रहे हैं। ये परिवर्तन कई मायनों में सकारात्मक हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों का समाधान करके हम एक समृद्ध और विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कुछ पॉइंटों के बारे में यहाँ बताया गया है, जैसा कि पहला है शिक्षा का प्रसार, जो कि भारत में बहुत हुआ है, गांव में बहुत ज़्यादा हुआ है। सड़क और यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है। कृषि क्षेत्र में बदलाव हुआ है। विद्युतीकरण से क्रांति पहुंची है और बढ़ती चिकित्सा सुविधाएं हैं। सामाजिक समता का प्रसार है और राजनीतिक सोच का विकास हुआ और शहर की ओर पलायन अधिक बढ़ा है। तो इन सारी बातों को आप जोड़ते हुए यह निबंध भारत के बदलते गांव या गांव का बदलता स्वरूप विषय पर आप हिंदी निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जहां पर जाकर आप गांव का बदलता स्वरूप पर हिंदी निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।